Welcome to KMB classes, DUSOL BA program second year students. Contemporary India. क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संघीय प्रणाली के स्वभाव की परीक्षण कीजिए। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपके असाइनमेंट में किस तरह से इसको लिखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संघीय प्रणाली के स्वभाव की परीक्षण कीजिए। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इसे लिखें। यहाँ पर संघवाद व्यवस्था क्या होती है इसको बताइए, और संघवाद व्यवस्था जो है वो अलग अलग चरणों में कैसे विकसित हुई उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये पहला चरण है, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि केंद्रीय संघवाद का काल कहा जाता है इसको। चरण नंबर 2 है जो कि 1967 से 1971 तक चला, और इस काल को आप सहयोगी संघवाद की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट चरण है 1971 टू 1977। इसमें राज्य सरकारों का इच्छानुसार पुनर्गठन किया गया। और चौथा चरण है 1996 से 2014 तक। इसमें देखोगे कि सौदेबाजी वाला संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से इन सभी चरणों को लिखें और आगे आप बताएं कि भारतीय संघवाद की विशेषताएं, जिसमें लिखित संविधान, कठोर संविधान, और इसके बाद देखोगे आपकी शक्तियों का विभाजन, फिर द्वैध शासन प्रणाली। इन सभी को आप अपने असाइनमेंट्स में लिखें। इसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। ये सारी विशेषताएं हैं। उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति, और इन सब के बाद भारतीय संघवाद का स्वरूप कैसा है। यानी कि मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो इसको आपको जरूर बताना है। ऊपर में से आप किसी भी चीज़ को आप एक आध पॉइंट कट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप इसे पूरा लिखें। संविधान की आत्मा एकात्मक है, और इसमें एकात्मक कैसे है ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, इनको एक एक करके लिखिए। दूसरा है संसद की किसी भी राज्य का आकार घटा या बढ़ा सकती है। तो संसद किसी भी राज्य का आकार घटा या बढ़ा सकती है। राज्यों के अपने संविधान नहीं है, दोहरी नागरिकता का अभाव है, एकात्मक न्याय व्यवस्था, राज्यपाल की भूमिका, ये सभी एकात्मकता के लक्षण हैं। और इनके बाद आप लिखें संविधान मूलतः संघात्मक है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपने ऊपर के पॉइंट्स देखे। और इसमें पहला पॉइंट है कि नागरिक दोहरे शासन के अंतर्गत रहते हैं। महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। आपातकालीन घोषणा संसद के समक्ष रखी जाएगी। और इस तरह से आप यहाँ पर निष्कर्ष देकर इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का वेट करें, जैसे ही क्वेश्चन तैयार हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा।
और आप इस तरह से दोनों क्वेश्चन अपने असाइनमेंट के लिए लिख सकते हैं।